जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। शुक्राना गुरु जी को कि वो हमारे लाइफ में आए और उनके आने से लाइफ में एक रे ऑफ होप हो गई है। और ये तो सभी जानते हैं कि होप सस्टेन्स लाइफ। होप है तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी का मज़ा है। उम्मीद है कि एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सारी चीज़ें ना भी ठीक हुई लेकिन इतनी ज़रूर हो जाएंगी कि ज़िंदगी अच्छे से बसर हो जाए। कुछ साल पहले तक मुझे नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक और ये सारी चीज़ें ये होती हैं, लेकिन आज की डेट में मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि ये होती हैं। कि अगर किसी को ना एक्सपीरियंस करना पड़े ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग ये सोचेंगे कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, पर जो लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उनको ही पता होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम। और मुझे वो सारा टाइम पता लगती हैं कि शायद ये अगर स्पिरिट्स हैं तो ये एक से ज़्यादा हैं। और मुझे पूरा पता चलता है कि वो ऊपर हैं, मेरे ऊपर चढ़ी हुई हैं और मेरी बॉडी को ख़राब कर रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे उस चीज़ के बारे में। कई लोगों ने ये सब कुछ किया मेरे ऊपर, मुझे पता नहीं था। लेकिन पिछले 4 साल से घर में ही कोई ऐसी लेडी है जिसने जेलसी की वजह से, क्योंकि उसकी मदर इन सब चीज़ों में है, मुझे अंदाज़ा नहीं था, पर मैंने सुना भी उनको बात करते हुए इस चीज़ के बारे में। तो मेरे ऊपर ये सब कुछ करवा दिया उन्होंने। और हम लोग तो ऐसे हैं कि तांत्रिकों वगैरह के पास कभी गए नहीं, ना जाएंगे। हम तो भगवान की तरफ ही देख रहे हैं। तो ऐसी एक रात को, क्योंकि वो क्या होता था कि रात के टाइम ना वो चीज़ मेरे ऊपर, जब भी मैंने लाइट ऑफ करनी तो ऊपर मेरे चढ़ जाना। तो मैं बहुत ही अपसेट थी और मैं रो के आसमान की तरफ देख के मैं बोल रही थी कि कुछ करो। और फिर ईश्वर, उन्होंने सुना भी और मेरी हेल्प के लिए उन्होंने गुरुजी को भेजा है। ऐसा मैं सोचती हूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन मेरी जो एक बहुत ही सुंदर बॉडी ईश्वर ने मुझे ब्लेस की थी, वो ये लोग ख़राब कर गए। सारी मेरी वो हड्डियाँ पता नहीं कैसे वो हो गई हैं अजीब सी। और वो चीज़ मेरे ऊपर है, वो मुझे अभी भी पता चलता है पूरा। मुझे नहीं पता कि गुरुजी क्या सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, या भगवान क्या सोच रहा है इस चीज़ के बारे में। वो क्या मेरे साथ करना चाह रहे हैं, मुझे पूरी तरह ठीक करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, या बार बार यही वो एहसास दिलाते हैं कि जो कुछ भी ये सब कुछ होता है सत्संग के थ्रू, कि ये हमारे बुरे कर्म होते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो होंगे फिर कोई बुरे कर्म
जिसको हम अंडू नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है कि अगर भगवान हमें कुछ ना भी दे, ये मैंने अपने घर में किसी को बोलते हुए सुना था और ये मैं सच, इसमें मुझे सच्चाई नज़र आती है कि भगवान अगर हमें कुछ ना भी दे तो हम क्या कर लेंगे? हम किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर हमें अगर मिल रहा है कुछ, और मैं समझ पाती हूँ, मैं खुद भी ऐसी फील करती हूँ कि हम चाहते हैं कि हम ये फील करते हैं कि हम ये डिज़र्व नहीं करते और हमारी प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व होनी चाहिए, पर वो नहीं होती तो क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कि अगर खुद भगवान वो चीज़ से हमें नहीं निकालना चाह रहा है बाहर, तो फिर तो हमारे ही माड़े कर्म होंगे। और अगर वो निकालना भी चाह रहा है और उसमें डिले करना चाह रहा है, तब भी हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं, और क्या रास्ता है फिर? तो बेशक हम लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और मैंने कई और संगतों को भी सुना है कि वो गुरुजी के सामने अपनी कंप्लेन करते हैं गुरुजी को कि भी हमारे लिए आप कुछ करो एंड ऑल दैट। तो बात तो फिर यहाँ पे ही आ जाती है कि इसके अलावा और कोई रास्ता भी क्या है, कि इन एनी केस हम लोग उसमें से, प्रॉब्लम में से निकलने के लिए केपेबल तो है नहीं। तो जो भी हेल्प मिल रही है तो वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, और जो गुरुजी चाहते हैं कि हम उनको थैंक करें फॉर हिज प्रेजेंस इन अवर लाइफ, तो वो तो बनता ही है, वो करना भी चाहिए, वो करना चाहिए। शुरू में मुझे बहुत लगता था कि मेरा इतना टाइम जा रहा है ये सत्संग सुनते हुए, और अचानक ही एक दिन अपने आप ही वो मेरा जो वीडियो था वो फास्ट ट्रैक हो गया, लाइक स्पीड डबल द टाइम। और मैं देख रही हूँ कि ये कैसे हो गया, मैंने तो किया नहीं, क्योंकि उसके लिए बाकायदा आपको ऊपर वो जो स्टार आइकन होता है उस पर जाके फिर उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। मैंने तो नहीं की, पर वो अपने आप ही वो हो गया ऐसे। फिर उसके बाद मैंने उसको समझा करके देखा कि, और मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा कि ये कैसे है, तो देन बट आई कुड फिगर आउट कि ये कैसे है। और आई थिंक गुरुजी वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भी टाइम नहीं है तो फास्ट ट्रैक करके इसको सुन लो, बट सुनो, सत्संग सुनो। खैर मैं ऐसे करती हूँ अभी, अक्सर ही मैं उसकी स्पीड करके एडजस्ट करके जितनी भी मुझे चाहिए होती है वो मैं करके उसको सुनती हूँ। पर मेरे लिए दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, क्योंकि मुझे नहीं आता था और वो अपने आप ही हो गया। और फिर जब मैंने करके देखा, खैर अभी तो मुझे वो बहुत आसान ही लगता है, तो मैं करती रहती हूँ। लेकिन बात ये है कि कोई भी हेल्प ना हो और हम भटकते फिरें, अदरवाइज़ तो हम ज़ीरो पे ही बैठे हैं। तो जो भी हेल्प मिल रही है उसके लिए शुक्राना तो बनता ही है, जितना का हमारे कर्म होंगे हम डिज़र्व करते होंगे। जो भी हेल्प दे रहे हैं तो वन नीड्स टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनग्रेटफुलनेस ये तो सबसे बड़ा सिन है। और हम झगड़ा भी अगर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उम्मीद है, बट जो यूनिवर्स है
कि हमें कोई भी मिल जाता है अगर कि ये केपेबल है, इनके पास शक्ति है, ये हमारे सारी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो क्यों डिले कर रहे हैं, ये अभी ख़त्म कर दें एंड ऑल दैट। बट यूनिवर्स का अपना कोई हिसाब किताब है, वो अपने आप मतलब, और वो बहुत ही पक्का हिसाब है, मुझे ऐसे लगता है। तो वो फिर उसी के हिसाब से चलेंगे। बट इस सब के बीच में कोई हेल्प ना होना, और हेल्प चाहे थोड़ी ही अगर कोई दे रहा है तो वन शुड बी ग्रेटफुल। और इसमें इट डजंट कॉस्ट अस एनीथिंग। अगर हम थोड़ी देर बाद 10 मिनट निकाल के रिकॉर्ड करके अगर हम शुक्राना दे देते हैं एवरी वंस इन अ वाइल, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो मेरे से भी, मैं रोज़ तो मैं भी नहीं करती हूँ, हालांकि कर तो सकते हैं, पर नहीं करती हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ। काम का प्रेशर हो जाता है, थक जाते हैं, या फिर ये जो ईवल स्पिरिट्स ने घेर रखा हुआ है, तो बस ऐसे ही है फिर। तो मैं शुक्राना करना चाह रही हूँ इस सब का, और मैं शुक्राना करना चाह रही हूँ इसका भी कि ये सारी ग्लूमीनेस के बीच में भी गुरु जी ने काफ़ी चीज़ों को संभाला ही हुआ है। और ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जब वो लोग जो जलन खो रहे हैं वो आपके साथ ही रह रहे हों, और आपकी हर मूवमेंट पे ध्यान रख रहे हो, कि अगर आप हंस भी लो, खुश भी हो जाओ, वो भी उनको खटकता है, अगले दिन ही पहुंच जाते हैं तांत्रिक के पास कि बड़ी अचीवमेंट तक तो पहुंचना ही नहीं ना, वो तो देना ही नहीं है, पहुंचने ही नहीं देना। तो मेरा तो, मैं बीच में बहुत ही चीज़ों को नेगेटिवली भी सोचने लगी थी कि चलो जो भी है, पर फिर भी गुरुजी ने बहुत ही संभाला हुआ है मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, और वो नज़र आता है सब। तो उस सब के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना इसलिए भी कि जो आप छोटी बड़ी बहुत सारी हेल्प करते रहते हो, और जो चीज़ें मैं कहीं भूल भी जाती हूँ, तो जो मैं भूल गई हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी आपका। मैंने अभी किसी का सत्संग सुना था जो बता रहे थे कि एक कोई बटरफ्लाई काइंड ऑफ एन इंसेक्ट जैसे, तो छोटा इंसेक्ट घर के अंदर आ गया और नेगेटिविटी ले गया, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ था। तो आजकल मैं फील कर रही हूँ कि लोग ये जो इस तरह के वार करते हैं ये काफ़ी हैं। आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, पर ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे मैं सुनती हूँ अब चीज़ें संगत में। बाकी मुझे पक्का नहीं मैं कह सकती, पर मेरे ऊपर तो हुआ है और मुझे पूरा फील होता है इस चीज़ का। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस मैंने भी किया। मैंने भी थोड़े दिन पहले वो बटरफ्लाई काइंड ऑफ एन इंसेक्ट हमारे भी अंदर किचन में आ गया था, और उसने वो ऐसे ही घूम रहा था। वैसे पहले ना उस संगत के आया घर में, ना ही वो हमारे घर में। ऐसा मैंने कभी, आई डोंट रिमेंबर हैविंग सीन दिस काइंड ऑफ एन इंसेक्ट। लेकिन वो था, और वो जो स्टोरी थी वो काफ़ी सिमिलर सी जा रही थी इस लिहाज से कि भी वो इंसेक्ट था और वो इर्द गिर्द घूम रहा था और घर के अंदर था और पहले नहीं देखा था। और फिर उसका सत्संग सुना के गुरुजी ने मुझे उस चीज़ के ऊपर ध्यान भी दिलवाया कि नोटिस तो मैंने भी किया था वो जो था बटरफ्लाई काइंड ऑफ एन इंसेक्ट, तो कि भी वो मैं नेगेटिविटी लेके गया था।
हाँ, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि सुरक्षा कवच देता हुआ है। हाँ, वो मैंने कहीं वो बीज को मरे हुए देखा है, बटरफ्लाइज को भी अपने घर के इर्द गिर्द। तो यस, दिस कुड बी देयर। और भी कई कई तरीक़ों से गुरुजी के अपने तरीके हैं जिससे वो स्पेशल फील करवाते हैं आपको। कभी उनके लुधियाना मंदिर में जब मैं जाती हूँ तो ड्रेस जो होती है वो मैच हो रही होती है गुरुजी की ड्रेस के साथ। ड्रेस एज इन जो उनके ऊपर वो चोला डाला होता है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना सोचा मेरे लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस सब के बीच में अगर आपके लिए कोई सोच ही रहा है, जो भी कर रहा है आपके लिए, तो बहुत है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग अपने कर्म सुधारने पे ही ध्यान दें। मुझे लगता है कि आखिरकार तो जो हमारे कर्म होते हैं उसके साथ ही हमें जज किया जाता है। बानी में भी लिखा हुआ है, गुरबानी में, चित्रगुप्त के बारे में, और भी सबको पता ही है बाकी ग्रंथों में। तो कर्मों के ऊपर ही ध्यान दें कि हम जो भोग रहे हैं वो कर्मों की वजह से है। और फिर हम कहते हैं कि कोई भगवान आके वो सब कुछ उड़नछू कर दे, तो ये तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स के अपने रूल्स हैं, उसके हिसाब से वो चलता है। तो जो भी हेल्प हमें मिल रही है उसके लिए हम शुक्राना करें, जो नहीं हो रहा उसके लिए हम कोशिश करें। बाकी रोने, गिड़गिड़ाने और भीख मांगने का क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, मुझे शायद नहीं समझ है इस चीज़ की। जो कुछ भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम कर लें, ऐसा मैं सोच रही हूँ इस चीज़ के बारे में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया और मेरी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया। हाँ, जाते जाते मुझे याद आया कि मेरी नीस नन्नू, जिसने अभी क्लास 10 के एग्ज़ाम्स दिए थे, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 90%। और इसके साथ साथ वो म्यूज़िक भी सीख रही थी, पियानो वगैरह, और अच्छा गाती है, उसको अच्छी आवाज़ दी है गुरुजी ने। तो बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। अब बच्चे को बहुत ब्लेस करे, बहुत क्यूट बेबी है और बहुत ही इनोसेंट, और पढ़ाई में भी कोशिश करती है अच्छी। और भी उसको थोड़ी देर पहले उसने एक बुक लिखी फेरी टेल्स पे। अब बच्चा और क्या लिखेगा, फेरी टेल्स भी लिखेगा। अमेज़ॉन पे उसने अपनी वो उसकी पब्लिश हुई। तो पंजाबी नहीं आती थी जब उसने यहाँ पे आके पेपर दिए हैं, तो उसकी मदर ने उसको पंजाबी सिखाई है, साथ में फ़्रेंच भी सीखी है उसने 2-3 साल। तो ये सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उसको दी है, आगे उसका करियर भी अच्छा करें और उसको बच्चे को बहुत ब्लेस करें कि जो हमने झेला अपनी लाइफ में, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे के लाइफ में कभी ना आए और वो हमेशा खुश रहे। उसी तरह सारी संगत के बच्चे भी बहुत खुश रहें, उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने घर का जो बेबी है उसको अच्छे मार्क्स दिए हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सोच रहे थे इसको पंजाबी आती नहीं है तो कैसे ये एग्ज़ाम देगी, बट बड़ा संभाला गुरुजी ने उसको। तो अच्छा किया अभी तक, तो आगे भी गुरुजी उसको ब्लेस करें, आगे भी उसका सब कुछ अच्छा ही रखें, उसको कोई दुख तकलीफ़ ना हो। उसी तरह से किसी भी संगत के बच्चे को जो बुराइयां हमारी जनरेशन ने झेली हैं, नेक्स्ट जनरेशन
ये सब कुछ ना फेस करे, क्योंकि अगर पीस होएगा लाइफ में तो हम लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आई मे बी रॉन्ग। अनंतम शुक्राना गुरुजी हर चीज़ के लिए, जो मैंने बोला, जो मैंने नहीं भी बोला, जो मैं भूल गई और आपने किया, उस सब के लिए भी अनंतम शुक्राना। जैसे आप हमारी लाइफ में अभी तक हैं ऐसे ही आप रहें हमेशा और हमारे को अपने साथ जोड़ के रखें। मुझे, मेरी फैमिली को, पूरी संगत को आप ब्लेस करें। आंटी जो मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, इनको भी और इनकी फैमिली को भी आप ब्लेस करें। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।